नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश राजवंशी आपका मित्र आ गया अपने YouTube चैनल लर्न विथ मिथ पे। तो फ्रेंड बताइए आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, ठीक है ना। तो अब आप बताइए कि हम लोग प्रीपोजिशन में कहाँ पे थे। तो फ्रेंड हम लोग प्रीपोजिशन का 6वां क्लास कर चुके थे। आज हम लोग प्रीपोजिशन का 7वां क्लास करने वाले हैं, ठीक है ना। मैंने आप लोग से वादा किया था कि आज मैं आप लोगों को प्रीपोजिशन का कुछ फिक्स फंडा बताऊंगा, ठीक है ना। कुछ ऐसे ऐसे नाउन होते हैं, वर्ब होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं जो अपने साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन को लेकर आते हैं, ठीक है ना। वो क्या एक गाना वो क्या एक गोविंदा का एक गाना है, जन्म जन्म जो साथ निभाए, जन्म जन्म जो साथ निभाए, एक ऐसा बंधन बन जाओ। तो वही गाने पे फ्रेंड ये वाला ये सब जो है हम लोग का जो आज प्रीपोजिशन फिक्स प्रीपोजिशन पढ़ने वाले हैं उसी गाने पे बिल्कुल फिट बैठता है। कैसे, आइए मैं आप लोग को बहुत ही मजेदार तरीके से बताता हूँ। तो फ्रेंड आज हम लोग का 15वां क्लास होने जा रहा है, प्रीपोजिशन का 7वां क्लास है, ठीक है ना। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज हम लोग फिक्स्ड प्रीपोजिशन पढ़ने वाले हैं। ये फ्रेंड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर उठाओगे तो आप लोग देखोगे कि बहुत सारा क्वेश्चन जो है ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन से ही तैयार किया गया है, ठीक है ना। एग्जामिनर जो होता है वो फिक्स्ड प्रीपोजिशन को बार बार उठाता है और रिपीट करता है। तो मैं उसी के अकॉर्डिंग पेपर को देखा हूँ, समझा हूँ और आप लोग को क्या देना है इस वही उसी हिसाब से मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा कंटेंट लेकर आया हूँ। अगर फ्रेंड आप लोग को पसंद आए तो इसको जरूर आप रिप्लाई करिएगा, ठीक है ना। देखिए फ्रेंड कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो एसएससी, एमटीएस, सीजीएल और सीएचएसएल में आए हुए हैं, ठीक है ना। तो मैं उन सभी को रेड पेन से लिख कर और उसको नोट कर दिया हूँ। आइए इधर आते हैं फ्रेंड, यहाँ पे देखिए लिव। लिव का मतलब क्या होता है, छोड़ना या जाना। मैंने आप लोग को एक एग्जांपल बताया था ना, ही लिव्स फॉर मुंबई। तो मुंबई के लिए वो निकल रहा है या मुंबई के लिए वो जा रहा है, तो उस सेंस में क्या होता है लिव। लिव मीन्स क्या होता है, छोड़ना। तो लिव के साथ क्या आता है फ्रेंड, लिव के साथ फोर आता है, FOR। लिव के साथ फ्रेंड फोर आता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, बेस। बेस के साथ फ्रेंड आता है ऑन, बेस ऑन। बेस के साथ क्या आता है दोस्तों, आप लोग के साथ साथ बोलिए, बेस के साथ ऑन आता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड एसएससी सीजीएल का 2022 का पेपर में गिरा हुआ है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये गिरा हुआ है, बेस्ड ऑन, ठीक है ना। इन सभी वर्ड्स को बताने के बाद मैं आप लोग को एग्जाम्पल के साथ, एरर के साथ, इम्प्रूवमेंट के साथ मैं आप लोग को प्रैक्टिस सेट भी करवाने वाला हूँ फ्रेंड। मैं कुछ ऐसे सेंटेंस दूंगा, उसके बाद हम लोग उसको सोल्व करने का कोशिश करेंगे, ताकि प्रैक्टिस प्रैक्टिस में हम लोग जो है बहुत कुछ इम्पोर्टेंट जो भी ये है सेंटेंस है उन सभी को हम लोग सीख जाएं। बहुत सारे हम लोग इम्पोर्टेंट तथ्य को सीख लेंगे, ठीक है। कैसे, फन के माध्यम से, मजाक मजाक में। तो देखिए फ्रेंड, लिसन। बेस्ड ऑन का मतलब क्या होता है फ्रेंड, यूज एन आइडिया, ठीक है ना, एन फैक्ट। किसी तरह के आइडिया के लिए जब हम लोग किसी चीज को यूज करते हैं तो उसके लिए हम लोग बेस्ड ऑन को यूज करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बेस है तो बेस में ईडी भी लगकर आ सकता है फ्रेंड, ठीक है ना। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कोई भी फॉर्म लगकर उसमें प्रीपोजिशन को यूज करने के बाद वो आ सकता है। यही है फिक्स्ड प्रीपोजिशन। तो फ्रेंड मैं मेरे मेरे रूम के बगल में एक छोटा सा गली है, उसमें से बहुत सारे छोटे छोटे जो कार होते हैं, छोटे छोटे बाइक होते हैं, वो सब गुजरते रहता है, तो उसका आवाज़ आप लोग को मिलता होगा। तो खैर उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है फ्रेंड, उससे हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, हम लोग को मज़ा लेना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आइए मज़ा लेते हुए पढ़ाई करते हैं। तो लिसन, यहाँ पे लिसन है। लिसन के साथ हमेशा टू आता है फ्रेंड। लिसन हमेशा अपने साथ किसको लेकर आएगा, लिसन हमेशा अपने साथ टू को लेकर आएगा। लिसन टू, लिसन टू। एक होता है फ्रेंड हियर। हियर का मतलब होता है सुनना, ठीक है। हियर का मतलब सिर्फ सुनना।
लिसन का मतलब होता है ध्यान से सुनना, ठीक है ना। तो लिसन के साथ हमेशा टू ही आता है, ठीक है ना। ये इसके साथ एग्रीमेंट करके बैठा है, या फिर यूं कह लीजिए कि दो कपल, दो जिस्म एक जान है, ठीक है ना। यहाँ देखिए फ्रेंड, सेल, सेल के बाद फोर आएगा या टू आएगा, तो सेल के बाद हमेशा फोर आता है फ्रेंड। ये एसएससी सीजीएल 2022 में आया हुआ है, ठीक है ना। तो सेल, सेल के साथ फोर आता है किस सेंस में, जब हम लोग किसी चीज को यूनिट के हिसाब से, पर यूनिट के हिसाब से जब उसको बेचने का सेंस देते हैं, तो उसके लिए हम लोग सेल फोर को यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए ये पेन को, अगर मैं एक पेन को मैं 20 रुपए के हिसाब से बेचूं, तो उस सेंस में हम लोग सेल फोर को यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे है डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट। डिफरेंट हमेशा अपने साथ क्या लाता है, फ्रॉम लाता है, डिफरेंट फ्रॉम। आप लोग भी साथ साथ देखते रहिए, बोलते रहिए और समझते रहिए। डिफरेंट के साथ हमेशा क्या आता है फ्रेंड, फ्रॉम आता है। अब देखिए रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, जिम्मेदारी, ठीक है ना, जिम्मेदार। तो सेंस रिस्पॉन्सिबल हमेशा अपने साथ फोर लाता है, रिस्पॉन्सिबल फोर, ठीक है ना। मैं यहाँ पे आप लोग को साथ साथ लिखते हुए चल रहा हूँ, आप लोग कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, या फिर आप लोग 2 से 3 बार देखिएगा तो आप लोग को याद हो जाएगा, आप लोग को जैसे आसान लगे। वर्दी, वर्दी के साथ क्या आता है फ्रेंड, वर्दी के साथ ऑफ आता है, ऑफ। वर्दी क्या है फ्रेंड, वर्दी मीन्स क्या होता है, लायक, योग्य, ठीक है ना। ये भी एक एडजेक्टिव है, वर्दी ऑफ। डील, यहाँ पे क्या है फ्रेंड, डील, DEAL, डील। डील का मतलब होता है फ्रेंड किसी चीज से डील करना, ठीक है ना। तो डील के साथ अगर इन आएगा फ्रेंड, तो उसका मतलब होता है व्यापार करना। डील के साथ अगर इन आएगा तो उसका मतलब क्या होता है फ्रेंड, व्यापार करना होता है। और वही डील के साथ अगर विथ आ जाए तो उसके लिए आ जाता है निपटना। जैसे हम लोग किसी भी समस्या से अगर निपटते हैं तो उसके लिए डील विथ को यूज करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, डील विथ। डील विथ मीन्स होता है फ्रेंड निपटना, ठीक है ना। लेकिन डील इन का मतलब होता है व्यापार करना। इन सभी वर्ड्स को हम लोग यूज करने वाले हैं फ्रेंड। ये मैं ऐसे फालतू का मैं ऐसे ही नहीं लिखा हूँ, इसको मैं बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं हम लोग की कॉपी किताब में, आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारा वर्ड्स है, फिक्स प्रीपोजिशन, बहुत सारा वर्ड्स है, बहुत ह्यूज है। लेकिन उसमें से मैं ऐसे ऐसे सिलेक्टेड वर्ड्स को लिया हूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड हो सकता है फ्रेंड, और बहुत सारा ऐसा भी वर्ड्स लिया हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में गिर चुका है, ठीक है ना। उसको भी हम लोग यूज करने वाले हैं आने वाले 1-2 क्लास में, ठीक है ना। 1-2 क्लास और चलेगा, उसके बाद प्रीपोजिशन हम लोग खत्म कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए असेंट, असेंट मीन्स क्या होता है, सहमति देना। असेंट अपने साथ क्या लेकर आता है, असेंट अपने साथ टू लेकर आता है। सहमति देना या अनुमति देना या स्वीकार करना, असेंट के साथ टू आता है फ्रेंड, असेंट टू, अनुमति देना, स्वीकार करना। फिर अब यहाँ पे आइए फ्रेंड, लुक, लुक इन होगा, ऑन होगा या इट होगा, तो लुक हमेशा इट लेकर आता है। किस सेंस में, जब हम लोग किसी को देखते हैं फ्रेंड, नजर डालते हैं, तो उस सेंस में हम लोग लुक के साथ एट को यूज करते हैं। लुक के साथ क्या यूज करते हैं, एट को यूज करते हैं, AT, लुक एट। ये फ्रेंड एसएससी सीजीएल 2022 में गिरा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैं वही सब बहुत मैं रिसर्च करने के बाद इन सभी को उठा कर लेकर आया हूँ, ठीक है ना। बहुत मेहनत करने के बाद मैं आप लोग को ये कंटेंट दे रहा हूँ फ्रेंड। उसके बाद फ्रेंड लुक एट होता है, लुक एट मतलब नजर डालना, और एक होता है लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब हो जाता है फ्रेंड छानबीन करना, ठीक है ना। कॉन्ग्रेचुलेट, कॉन्ग्रेचुलेट का मतलब होता है फ्रेंड बधाई देना। तो कॉन्ग्रेचुलेट हमेशा अपने साथ ऑन को लेकर आता है, ON, ऑन। कॉन्ग्रेचुलेट, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन होता है फ्रेंड, ठीक है ना। कॉप विथ, कॉप विथ मीन्स क्या, कॉप विथ जो है फ्रेंड, कॉप अप जो है फ्रेंड, ये हमेशा गलत है। कॉप अप नहीं होता, कॉप विथ होता है। कॉप विथ का मतलब होता है किसी समस्या से निपटना, किसी समस्या को समाधान करना, उस सेंस में कॉप विथ को यूज किया जाता है। अवेल, अवेल मीन्स होता है लाभ या लाभ उठाना।
तो अभेल अपने साथ हमेशा ऑफ लेकर आता है। अभेल हमेशा अपने साथ ऑफ लेकर आता है, अभेल ऑफ। एक्यूज्ड मीन्स होता है दोषी करार देना, दोषी ठहराना। एक्यूज्ड मीन्स होता है दोषी ठहराना। इसके साथ हमेशा क्या आएगा, ऑफ आएगा, ऑफ। डिस्पोज का मतलब क्या होता है फ्रेंड, किसी काम के लिए तत्पर रहना। जैसे कि मान लीजिए कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए मैं तत्पर रहता हूँ, उसी तरह इसमें है फ्रेंड डिस्पोज का मतलब होता है किसी काम के लिए हमेशा तत्पर रहना, ठीक है ना, हमेशा तैयार रहना। डिस्पोज के साथ हमेशा ऑफ आता है फ्रेंड, डिस्पोज ऑफ। बिवेयर का मतलब क्या होता है, सचेत होना, सावधान होना, ठीक है ना, सावधानी घटी दुर्घटना घटी, सावधानी, उसी सावधानी को बिवेयर कहते हैं। बिवेयर के साथ भी ऑफ आता है। चार्ज के बाद चार्ज भी हम अपने साथ क्या लेकर आता है, ऑफ लेकर आता है। मैं अभी भी आप लोग के सामने कहीं कहीं तोतलाता हूँ, अटकता हूँ, है ना फ्रेंड, तो ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मैं इस पे बहुत काम कर रहा हूँ, बहुत प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उसके बाद मैं ये डायरेक्ट वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसे मैं मुंह उठाकर मैं वीडियो बनाने नहीं आता हूँ फ्रेंड, मैं बहुत प्रैक्टिस करने के बाद आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ, इसीलिए पहले से बहुत मेरा हेजिटेशन कम हो गया, ठीक है ना। तो आप लोग बस थोड़ा सा और समय दीजिएगा तो मेरा हेजिटेशन जो है बहुत अच्छा मतलब ख़त्म हो जाएगा और मैं आप लोग को बहुत अच्छे फ्लुएंटली पढ़ा सकता हूँ। चार्ज का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए चार्ज करना, ठीक है ना, वसूलना। चार्ज के साथ हमेशा ऑफ आएगा, चार्ज ऑफ। फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ आता है फ्रेंड, फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड क्या होता है, फॉन्ड मीन्स प्यारा। जैसे मान लीजिए मेरी मदर मेरे लिए प्यारा है ना, तो वो उसके लिए हम लोग फॉन्ड ऑफ कहेंगे, ठीक है ना। डिक्लाइन मीन्स क्या होता है, ह्रास होना, कमी होना, ठीक है ना, ह्रास होना, कमी होना। उसके लिए डिक्लाइन के बाद क्या आता है, डिक्लाइन इन आता है, डिक्लाइन इन मीन्स ह्रास होना, कमी आना। इंटरेस्टेड, ENTRUSTED, इंटरेस्टेड मीन्स होता है फ्रेंड सौंपना। इंटरेस्टेड अपने साथ विथ लेकर आता है, इंटरेस्टेड हमें हमेशा अपने साथ क्या लेकर आता है दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों, इंटरेस्टेड अपने साथ विथ लेकर आता है, ठीक है ना। यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा। अफ्रेड मीन्स होता है डरना। अफ्रेड अपने साथ क्या लेकर आता है, अफ्रेड अपने साथ ऑफ लेकर आता है, अफ्रेड ऑफ। अफ्रेड मीन्स डरना, डर, भय का जो भी सेंस देता है, अफ्रेड के साथ ऑफ आता है, ठीक है ना। ये ऑफ के साथ क्या कर लिया है, गठबंधन कर लिया है, फिक्स गठबंधन कर लिया है, वही वाला जन्म जन्म जो साथ निभाया। तो ये इसके साथ जन्म जन्म का साथ निभाने का क्या कसम खा चुका है। प्रीफर के साथ हमेशा टू आता है फ्रेंड, प्रीफर टू, जूनियर टू, प्रियर टू। मैं आप लोगों से इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगता हूँ फ्रेंड कि मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ और बीच बीच में कोई डिस्टरबेंस हो जाती है, तो इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। और फ्रेंड मुझे वीडियो को कटिंग करने नहीं आता है फ्रेंड, एडिटिंग करने नहीं आता है, थंबनेल लगाने नहीं आता है, इसलिए मेरा वीडियो का क्वालिटी बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन एक चीज़ को भरोसा कर सकते हैं फ्रेंड कि मैं आप लोग को जो भी सिखा रहा हूँ, जो भी बता रहा हूँ, A1 बता रहा हूँ, ठीक है ना फ्रेंड। इस चीज़ पे आप विश्वास कर सकते हैं। अगर आज विश्वास नहीं हुआ तो 3 महीना बाद आपको ये विश्वास मैं जरूर दिला पाऊंगा, ठीक है फ्रेंड। तो उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए। तो यहाँ पे प्रीफर मीन्स होता है पसंद करना। जैसे कि मान लीजिए हम लोग चाय से ज़्यादा कॉफ़ी को प्रीफर करते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, प्रीफर टू होता है। प्रीफर अपने साथ क्या लाता है फ्रेंड, टू। प्रेटी के साथ ऑन आएगा या इन आएगा, तो प्रेटी अपने साथ इन लेकर आता है, प्रेटी इन, प्रेटी अपने साथ इन लेकर आता है। प्रेटी क्या हो गया फ्रेंड, प्रेटी मीन्स होता है सुंदर, एडजेक्टिव है।
ये भी गिरा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड। बिजी, बिजी के साथ हमेशा विथ आता है, बिजी विथ। अगर आप किसी काम पे या किसी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो तो आप बिजी हो, तो उसके लिए बिजी विथ आता है। रिफ्रेन, रिफ्रेन के साथ हमेशा फ्रॉम आता है, रिफ्रेन फ्रॉम। रिफ्रेन मीन्स क्या होता है? रोकना, ठीक है ना। रिफ्रेन मीन्स होता है रोकना, रिफ्रेन के साथ क्या आता है? फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम। ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है फ्रेंड। परसिस्ट, परसिस्ट के साथ क्या आता है? इन आता है, परसिस्ट इन। परसिस्ट मीन्स क्या होता है फ्रेंड? परसिस्ट मीन्स होता है कि आपको कोई रोकने का काम कर रहा है, आपको आपके रास्ते में कोई कांटा बिछा दे रहा है, फिर भी आप वहां से निकल कर पार हो जा रहे हो। जैसे आपके मोहल्ले वाले आप लोग का पीछे करने का बहुत कोशिश करते हैं, वो चाहते हैं कि आप आगे ना बढ़ो, आप आगे नहीं बढ़ पाओ, लेकिन फिर भी आप उन सब का सामना करते हुए आप लोग आगे निकल जाते हो, तरक्की करते हो। तो उस सेंस में हम लोग परसिस्ट इन को यूज करते हैं, उसके लिए हम लोग परसिस्ट कहा जाता है। माने कोई अगर आपको रोकने का प्रयास कर रहा है फिर भी आप आगे निकल जा रहे हैं तो वो परसिस्ट होता है। तो परसिस्ट अपने साथ हमेशा इन लेकर आता है। एडमिट, एडमिट के साथ हमेशा क्या आएगा दोस्तों? टू आएगा, एडमिट टू, एडमिट टू। फ्रेंड मैं आप लोग को वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म लेकर मैं आप लोग को बता रहा हूँ, लेकिन अगर इसमें सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म आने के बाद भी अगर प्रीपोजिशन को यूज करे तो उसमें आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होइएगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर एडमिट है तो यहाँ पे अगर सेंटेंस अगर पास्ट टेंस में हुआ तो वहां पे हम लोग एडमिटेड, एडमिटेड टू को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है ना। ये चीज मैं आप लोग को पहले ही बता दे रहा हूँ कि अगर मान लीजिए सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, ठीक है ना। तो एडमिट मीन्स क्या होता है? एक्सेप्ट करना। तो इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब बनाया जाता है, तो वर्ब में यस यस भी लगाया जाता है, तो उसके बाद भी हम लोग टू को ही यूज करेंगे, ठीक है ना। ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। ब्लस, ब्लस मीन्स होता है लजाना या शर्माना। ब्लस हमेशा अपने साथ क्या लेकर आता है? एट लेकर आता है, एटी। ये भी गिरा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड। सेंसिटिव के साथ हमेशा टू आता है, सेंसिटिव टू। सेंसिटिव मीन्स क्या होता है? संवेदनशील, ये एडजेक्टिव है। सेंसिटिव के साथ हमेशा टू आता है, सेंसिटिव टू। सब्सक्राइब, सब्सक्राइब मीन्स क्या होता है? कोई शुल्क देकर ग्राहक बनाना, कोई शुल्क देकर ग्राहक बनाना। तो उसके बाद सब्सक्राइब के बाद सब्सक्राइब टू होता है फ्रेंड। जैसे मैं आप लोग को कहता हूँ कि अगर मेरा वीडियोस आपको अच्छा लगता हो तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सब्सक्राइब मीन्स होता है ग्राहक बनाना। सब्सक्राइब के साथ हमेशा टू आता है, सब्सक्राइब टू, सेंसिटिव टू, प्लस 8। सफर, सफर के साथ हमेशा फ्रॉम आता है। सफर मीन्स होता है फ्रेंड अगर आप किसी बुखार से या किसी तरह का बीमारी से आप पीड़ित हैं तो उसके लिए सफर का यूज किया जाता है। सफर फ्रॉम, सफर के साथ हमेशा फ्रॉम लिखा जाता है। जैसे हम लोग बचपन में लेटर टू द, लेटर लिखते थे और हेडमास्टर के ऊपर, तो हम लोग क्या कहते थे कि मैं बुखार से पीड़ित था इसलिए मैं 2 दिन क्लास को अब्सेंट कर पाया। तो हेडमास्टर को हम लोग पत्र लिखते थे ना, तो इसी सेंस में हम लोग लिखते थे सफर फ्रॉम, ठीक है ना। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल के साथ टू आएगा या फोर आएगा? इम्पॉसिबल के साथ हमेशा टू आता है फ्रेंड, इम्पॉसिबल टू। और ये भी इम्पॉसिबल नहीं है कि आप लोग इन सभी चीज को आप लोग नहीं पकड़ पाओ। आप लोग बहुत आसान तरीके से इन सब को याद कर सकते हो फ्रेंड, क्योंकि मैं आप लोग को याद करवा दूंगा। मैं आप लोग को इतना प्रैक्टिस करवाऊंगा फ्रेंड कि आप लोग को याद हो ही जाएगा। इन सभी चीज को हम लोग यूज में लेने वाले हैं। मैंने आप लोग से कहा था ना कि आप लोग कुछ भी अगर सीखते हो तो आप लोग उसको यूटिलाइज किया करो। उसको जब तक आप लोग यूटिलाइज नहीं करोगे तब तक वो चीज़ जो है आप लोग के दिमाग में फिट नहीं होगा। तो मैं इन सभी वर्ड्स के थ्रू से इन सभी फिक्स्ड प्रीपोजिशन को ऐसे यूज करूंगा, ऐसे आप लोग से यूटिलाइज करवाऊंगा कि आप लोग को हमेशा दिमाग में फिट हो जाएगा, फिर आप लोग एग्जाम में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगा। फिर इम्पॉसिबल के साथ टू आता है फ्रेंड, ये भी एसएससी सीजीएल 2022 में गिरा हुआ है, ठीक है ना। एंग्री, ANGRY, एंग्री दो टाइप का होता है फ्रेंड, एक एंग्री एट होता है और एंग्री विथ होता है।
एंग्री एट कहाँ होता है, कहीं अगर किसी चीज के लिए, अगर किसी वस्तु के लिए अगर हम लोग गुस्सा है तो वहां पे हम लोग एंग्री एट को यूज करते हैं, किसी वस्तु के लिए अगर हम लोग गुस्सा है तो। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के ऊपर, अगर हम लोग किसी पर्सन के ऊपर अगर हम लोग गुस्सा हो जाते हैं तो वहां पे एंग्री विथ को यूज किया जाता है, एंग्री विथ, एंग्री विथ। और यहाँ पे एंग्री ANGRY, एंग्री एट, एंग्री एट होता है फ्रेंड किसी चीज के लिए, एंग्री विथ होता है पर्सन के लिए, अगर हम लोग किसी पर्सन पे गुस्सा होते हैं। अब आइए यहाँ पे इनमिटी, इनमिटी मीन्स होता है फ्रेंड दुश्मनी, ठीक है ना। तो इनमिटी के साथ हमेशा टुवार्ड्स आता है, इनमिटी टुवार्ड्स, टुवार्ड्स, TOWARDS, टुवार्ड्स, इनमिटी टुवार्ड्स। अफेक्शन, अफेक्शन के साथ हमेशा फोर आता है फ्रेंड, अफेक्शन फोर। अफेक्शन मीन्स क्या होता है, स्नेह, प्रेम, अफेक्शन के साथ हमेशा फोर आता है। फॉन्ड, फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ आता है। ओह ये वाला रिपीट हो गया। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे डिपेंड्स के साथ हमेशा ऑन आता है। ये जो है एसएससी का MTS में 2020 में ये सब गिरा हुआ क्वेश्चन है, ये सब गिरे हुए वर्ड्स हैं फ्रेंड। इन सभी को सेंटेंस से छान कर, प्यूरिफाई कर कर मैं आप लोगों के लिए इसको लेकर आया हूँ। डिपेंड्स के साथ, डिपेंड के साथ हमेशा ऑन आता है, 2020 में MTS में गिरा हुआ है, MTS के एग्जाम के 2020 में ये गिरा हुआ है। स्केप फ्रॉम, स्केप फ्रॉम मीन्स क्या होता है कि कहीं से भाग जाना। जैसे मान लीजिए कोई अगर जेल से कोई कैदी भाग जाता है तो उसके लिए स्केप फ्रॉम को यूज किया जाता है, स्केप फ्रॉम। स्केप के साथ हमेशा फ्रॉम को यूज करते हैं। 2019 में MTS का 2019 में गिरा हुआ है। एब्सॉल्व ऑफ, एब्सॉल्व मीन्स होता है दोष मुक्त करना, तो एब्सॉल्व के साथ हमेशा ऑफ आता है। तो जो है हमेशा अपने साथ क्या लेता है, ऑफ लेता है। ये भी 2018 का MTS एग्जाम में गिरा हुआ है। कंसिस्ट हमेशा अपने साथ ऑफ लेता है। तो फ्रेंड देखिए मान लीजिए यहाँ पे कंसिस्ट है तो एक वर्ब है ना, तो इसमें अगर ईडी भी अगर लग जाए सेंटेंस के हिसाब से तो वहाँ